क्यों होता है, पहले हम इसके पीछे जाएंगे। थायराइड इज अ कॉन्फ्लिक्ट, जब हम कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अपने अंदर ही अंदर चीजों को लिए जा रहे हैं एंड हम वोकल नहीं हो पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, तब हमारी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड में ये हार्मोन सिक्रीट होता है जो कि थायराइड में कन्वर्ट होता है। होम्योपैथी सबसे अच्छी साइंस मानी गई है मेंटल हेल्थ के लिए, मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए, एंजाइटी के लिए, पैनिक अटैक्स जो आपने बोला, स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स, एनीथिंग होम्योपैथी इज सुपर्ब इन दिस केस। होम्योपैथी हम स्लो नहीं बोल सकते, बट अगर हम कोर तक नहीं जाएंगे, उसको इंडिविजुअलाइज नहीं करेंगे, ट्रीटमेंट को होलिस्टिक अप्रोच से नहीं देंगे, तो हम ट्रीट नहीं कर पाएंगे। नमस्कार दर्शकों, मैं दया शर्मा, स्वागत है आपका एचपीएन न्यूज में। और आज हमारे बीच मौजूद है हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर अक्षता गुप्ता मैम। सबसे पहले तो मैम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना समय हमें दिया। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। मैं डॉक्टर अक्षता गुप्ता, BHMS MD होम्योपैथी, मैं ईस्ट दिल्ली गगन विहार में होम्योपैथी प्रैक्टिस करती हूँ। शुक्रिया। मैम कितने टाइम से आपको कर रहे हो आप प्रैक्टिस में? 9+ ईयर्स हो गए हैं मुझे होम्योपैथी में प्रैक्टिस करते हुए। ओके, तो मतलब स्टार्टिंग से बचपन से ताकि आपको होम्योपैथी चूज करनी है, मतलब ऐसा होता है ना कि आपने देखा होगा उस टाइम पे तो ऑफ कोर्स एलोपैथी चलती थी, फिर अब भी एलोपैथी का इतना ट्रेंड है, तो फिर कैसे आया कि होम्योपैथी में यार सच बोले तो हमने भी पेपर दिया था, फिर मम्मी ने कहा कि ड्रॉप नहीं करना है, तो फिर हमारा होम्योपैथी में एडमिशन हो गया, फिर दिल्ली में ही हो गया। तो हमने होम्योपैथी को अपना जरिया बनाया और हमें होम्योपैथी में घुस के इतना अच्छा लगा कि होम्योपैथी इज अ वेरी ब्यूटीफुल साइंस जो कोर से हीलिंग करती है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है और लंबी से लंबी क्रॉनिक इलनेस को भी बहुत माइल्डली माइन्यूटेस्ट डोजेस में इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट से क्योर करती है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल साइंस। मैम इसके अलावा जैसे जब आपने स्टार्ट किया होगा, ऑफ कोर्स इतना टाइम हो गया आपको, इतना टाइम पीरियड हो गया, तो तब से लेके अभी तक आपने क्या क्या चेंजेस देखे हैं होम्योपैथी में? होम्योपैथी में बहुत चेंजेस हुए हैं। पहले लोग होम्योपैथी में जाने के लिए सोचते ही नहीं थे, अब आजकल ये देखते हैं कि वो एलोपैथी के साइड इफेक्ट्स है, तो पहले हम होम्योपैथी ले लें, सीख लें, लेके देख लें। होम्योपैथी में अपने बच्चों की इम्यूनिटी के लिए वर्क कर लें। फीमेल्स भी आजकल बहुत सोचने लगी हैं, जैसे PCOD इतना बढ़ रहा है तो होम्योपैथी को चॉइस बना लें, हॉर्मोन्स ना लेके, क्योंकि हॉर्मोन से तो हमें बॉडी को इफेक्ट ही हो रहा है जो कि नेगेटिव इफेक्ट है। इसके अलावा मैम जैसे उस टाइम पे जब आपने स्टार्ट किया था तब ऐसा होता था ना कि किसी एक चीज बहुत ज्यादा चलती थी, तो तब से लेके अभी तक वो एलोपैथी चल रही है कि हर घर में एलोपैथी चलती है, हर घर में एलोपैथी के डॉक्टर्स बहुत ज्यादा होते हैं, ये चीज है। तो लेकिन तब से लेके अभी तक आपके इसमें कि आपने क्या देखा होगा कि पेशेंट कितना अवेयर हुए हैं इस चीज को लेके? पेशेंट्स बहुत अवेयर हो गए क्योंकि अब उन्हें पता चल गया है कि अगर हम ये दवाई लेते हैं इससे किडनी पे दिक्कत होती है, हम एलोपैथिक की ये दवाई लेते हैं इससे लिवर पे ये इम्पैक्ट होता है। तो अब आजकल एक तो गूगल डॉक्टर्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो अब उनको वो पहले ही सारी चीजों को पढ़ लेते हैं, परख लेते हैं और ये देख लेते हैं कि हाँ होम्योपैथी में भी इसका ट्रीटमेंट है, तो वो उसको उस होम्योपैथी को भी अपनी चॉइस बना लेते हैं। इसके अलावा जैसे कुछ मिथ्स भी हैं होम्योपैथी को लेके। सबसे पहला मिथ तो बहुत कॉमन है कि ये बहुत देर से वर्क करती है, बहुत स्लो वर्क करती है और आजकल सबको इंस्टेंट चाहिए। इवन इंस्टेंट का इतना टाइम आ गया है मैम कि आप देखो कि घर में कोई खाना भी खाना हो ना तो हम इंस्टेंट मंगा लेते हैं। सही कह रहे हो, बिल्कुल है ना, बिल्कुल सही कह रहे हो। कहीं जाना हो तो तुरंत टिकट्स बुक हुई, सब चीज फटाफट हो जाती है, सब इंस्टेंट। तो वहां पे होम्योपैथी कैसे रोल प्ले अब मैं इसका ना एग्जांपल एक केस से ही देना चाहूंगी। मेरे पास एक लड़की आई, इसको एक्यूट एब्डोमिनल पेन था, बट उसको क्या हो रहा था, वो 3 साल से इस दर्द में तड़प रही थी। GTB घुमाई, एम्स घुमाई, कोई उसके पेट में दिक्कत नहीं थी। एज सच अल्ट्रासाउंड बिल्कुल क्लियर था, लेकिन वो सारी दवाई खा चुकी थी। बिल्कुल मेरे पास आई जब बिल्कुल होपलेस थी, उसको लगा ही नहीं था कि मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इसको ठीक कर पाऊंगी। फिर मैंने उसका केस लिया, मैंने उससे पूछा बेटा आपको क्या दर्द है, क्या मेंटल पेन है। मैंने उससे सिर्फ ये क्वेश्चन किया, कहती है आप ये कैसे सवाल कर रही हो। पहले तो वो शर्माई, फिर उसने कहा नहीं कैसे बता सकती हूँ मैं अपनी घर की बात, क्योंकि कोई अपनी घर की बात बताना नहीं चाहता। फिर मैं उसके एलिमेंट्स फॉर्म में गई, बेटा आपको क्या ये दर्द उसी टाइम से शुरू हुआ जब आपके घर में एक लड़ाई हुई थी, कुछ हुआ था। तो मैं वहां कोर पे गई, उसको ट्रीट किया, उसके वो दर्द को सुना, उसके अकॉर्डिंग उसको मेडिसिन दी और वो 1 महीने में ही बिल्कुल उसको रिलीफ हुआ। आज तक वो बच्चे को कोई दर्द नहीं है, 3 साल हो चुके हैं, वो बच्चा इतना खुश है। वो उसने मेरे पास इतने पेशेंट रेफर किए, जो बोलता है कि ट्रीट नहीं हो सकता जाओ डॉक्टर अक्षता के पास जाओ, वो ठीक कर देंगी। उन्होंने मेरा ऐसा दर्द ठीक किया जो मैं तड़पती थी, मैंने इतनी दवाइयां ले ली थी, इलाज ही नहीं था। तो होम्योपैथी हम स्लो नहीं बोल सकते, बट अगर हम कोर तक नहीं जाएंगे उसको, तो होम्योपैथी इज नॉट स्लो, इट इज जस्ट अ मिथ। इसके अलावा मैम जैसे एक चीज और होती है होम्योपैथी में कि जैसे एलोपैथी है आप पेशेंट ने आप बोला कि मेरे को फीवर है,
मुझे 3 दिन से बुखार आ रहा है, तो डॉक्टर ने उसे पैरासीटामोल दे दी। वो बुखार ज्यादा बढ़ गया, तो पहले होता है ना 500 mg की होती है, फिर 700 ऐसे कुछ हो जाता है। लेकिन होम्योपैथी में एक चीज मैंने बहुत कॉमनली सुनी है कि उसमें पेशेंट को प्रॉपर पूछा जाता है, उसकी सारी बैकग्राउंड हिस्ट्री देखी जाती है, पूरा पास्ट रिसाइकल किया जाता है, देन उसके बाद मेडिसिन दी जाती है। तो ये रियलिटी में होता है या सिर्फ मिथ है? नहीं, ये रियलिटी में होता है, बट जैसे अगर फीवर है तो हम एक्यूट टोटलिटी लेंगे, हम पास्ट नहीं पूछेंगे। जब फीवर हुआ हम उस टाइम ये देखेंगे कि पेशेंट की प्रेजेंट, परसिस्टेंट एंड प्रीडोमिनेटिंग स्टेट क्या है, जिसे हम PPP कहते हैं होम्योपैथी में। तो उसको हम प्रेजेंट स्टेट को देखेंगे, और अगर घर में किसी और को भी फीवर आ रहा है तो उसकी भी प्रेजेंट स्टेट देखेंगे। तो अगर एक फैमिली में 2 लोगों को फीवर है तो उनकी मेडिसिन PCM जैसी सेम नहीं होगी, अलग होगी। इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच फॉलो करते हैं होम्योपैथी में, मतलब हर एक पेशेंट दूसरे पेशेंट से अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी सोच के हिसाब से हम मेडिसिन देते हैं और पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर किया जाता है। जैसे कि लोगों को नहीं लगता कि होम्योपैथी में हम फीवर ट्रीट करते हैं। मेरे पास पेशेंट आते कहते हैं अच्छा आप फीवर भी ठीक ट्रीट करते हो, इसलिए बताया जा रहा है होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन होती है इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच पे फीवर के लिए। इसके अलावा मैम जैसे एलोपैथी में जैसे भी आपने बोला कि सेम पैरासीटामोल नहीं देते हैं, तो अगर होम्योपैथी मेडिसिन कोई ले रहा है, जैसे उसे फीवर है या नॉर्मल पेन है, वो पेन किलर्स ले रहा है या फीवर का ले रहा है, तो क्या सेम उसकी फैमिली में किसी को हो रहा है, या जैसे कपल्स में बेसिकली होता है ना कि हस्बैंड को हो रहा तो वाइफ ने सेम मेडिसिन ले ली, या वाइफ को कोई दिक्कत है तो हस्बैंड ने सेम मेडिसिन, तो क्या होम्योपैथी मेडिसिन को भी ऐसे एक्सचेंज किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखो ना, जैसे मान लो एक जना फीवर में है, क्या पता वो पूरे टाइम बेड पे ही लेटा है, दूसरा है कि वो काम भी कर रहा है, ऑफिस भी जा रहा है फीवर के दौरान, तो उन दोनों की मेडिसिन डिफरेंट हो गई, उन दोनों की मेंटल स्टेट डिफरेंट हो गई, तो हस्बैंड वाइफ की मेडिसिन दोनों की डिफरेंट होती है। क्योंकि हो सकता है कुछ कैरेक्टर सिमिलर हो, बट एज अ होल टोटलिटी देखें, एक्यूट टोटलिटी, तो ये डिफरेंट रहती है, तो दोनों की मेडिसिन डिफरेंट रहेगी। तो इसलिए दोनों अपनी अपनी मेडिसिन एक पर्टिकुलर अच्छे डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करके ही ले। इसके अलावा मैम हमने दोनों में बहुत डिफरेंस कर लिया, अब ये जानना है कि होम्योपैथी वाकई एलोपैथी से कैसे अलग है या बाकी किसी भी पैथी से कैसे अलग है? देखो यार, होम्योपैथी में क्या होता है ना, होम्योपैथी एक इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट है। जो जैसे अब आप बैठे हैं मेरे आगे, आपको कोई दिक्कत है तो मैं आपका केस लूंगी, आपके नेचर को पढ़ूंगी, आपको कैसे कोई बीमारी शुरुआत हुई उसको जानूंगी, उसको परखूंगी, फिर उसके बाद दवाई दूंगी। एलोपैथी में एक ऑर्गन रिलेटेड ट्रीटमेंट होता है, वो एक पर्सन एज अ होल नहीं ट्रीट करते, वो एज अ ऑर्गन स्पेसिफिक रेमेडी देते हैं, ऑर्गन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देते हैं। होम्योपैथी होलिस्टिक इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट है, एवरी पेशेंट इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर इन होम्योपैथी। इसके अलावा मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत बेसिक क्वेश्चन होगा शायद, कि जैसे आजकल काफी सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें स्ट्रेस बहुत रहने लग गया है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ये बहुत कॉमन हो गया है, मतलब हम डे टू डे लाइफ ये वर्ड सुनते हैं कहीं ना कहीं, तो क्या होम्योपैथी यहाँ पर भी वर्क करती है? एब्सोल्युटली, होम्योपैथी सबसे अच्छी साइंस मानी गई है मेंटल हेल्थ के लिए, मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए, एंजाइटी के लिए, पैनिक अटैक्स जो आपने बोला, स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स, एनीथिंग, होम्योपैथी इज सुपर्ब इन दिस केसेस। कैसे? होम्योपैथी में हम क्या करते हैं, होम्योपैथी में एक पेशेंट आया जिसको एंजाइटी है, स्ट्रेस है, हम उसको केस लेंगे, उससे पूछेंगे उसकी लाइफ में क्या डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, क्या दिक्कत हुई है, क्योंकि कभी भी स्ट्रेस होगा तभी बीमारी आई है, सही कुछ दिक्कत होगी, ये तो है नहीं कि बस एकदम से बीमारी हो गई, एकदम से पैनिक अटैक आ गया, कुछ लाइफ में ऐसा हुआ है, कुछ उसने सुना है जिसकी वजह से उसको एलिमेंट्स हुई है, तो जहाँ कॉज है वही इफेक्ट है, तो मैं उस कॉज तक जाऊंगी, जो कि हम कहते हैं, हम होम्योपैथी में बोलते हैं ना, हम जड़ से मुक्ति करते हैं, जड़ से इलाज करते हैं, तो हम होम्योपैथी में पेशेंट के रूट कॉज तक जाते हैं, उसको निवारण करते हैं, उसको इंडिविजुअलाइज्ड होलिस्टिक ट्रीटमेंट देते हैं और उसकी साथ ही साथ काउंसलिंग भी करते हैं। इस तरह से हम होम्योपैथी में पेशेंट को एंजाइटी, स्ट्रेस से रिलीफ करते हैं। जैसे मैम इसके अलावा पैनिक अटैक्स का भी बहुत बड़ा बहुत ब्रॉड कैटेगरी है पैनिक अटैक, कि किसी को चुटकी बजाते ही नहीं आता, बहुत टाइम से आ रहा होगा इसीलिए वो पैनिक अटैक में बदल गया, बहुत टाइम से कोई स्ट्रेस होगा इसीलिए वो पैनिक अटैक में बदल गया। तो और बेसिकली आजकल देखा जाए कि टीनेजर एज ग्रुप बहुत ज्यादा इसमें इंक्लूड होता जा रहा है, तो आपके पास जब कोई केस आता होगा तो रिसेंटली क्या मतलब क्या ऐसे रीजंस होते हैं लोगों के ये पैनिक अटैक आने के? बेसिकली अगर आजकल टीनेजर्स में देखे जाए तो मेन तो लव डिसअपॉइंटमेंट ही आ रहा है। क्या होता है कि 2 दोस्त हैं, एक उसी दोस्त को वो पसंद है और उसकी बेस्ट फ्रेंड को भी वही पसंद है, तो यहाँ पे बहुत पैनिक, मैंने अभी रिसेंट में लेटेस्ट में इस मंथ में ऐसे 2 केसेस देखे हैं जिसमें यही सेम रीजन रहा है। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि अगर आपको कोई लव डिसअपॉइंटमेंट भी है, आप इसको अपनी स्ट्राइड में लीजिए, पॉजिटिव रहें,
यहाँ पे अपनी लाइफ को एंड करने के लिए तो कभी मत सोचिए, क्योंकि देयर इज मोर बियॉन्ड दिस, देयर इज मोर बियॉन्ड दिस। आप आते हैं होम्योपैथी में, हम आपको काउंसिल करते हैं, हम आपके रूट कॉज तक जाते हैं कि आपको डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, हम आपको समझाते हैं, उसी कॉज पे हम मेडिसिन देते हैं, और जिससे कि आपको हम इस सिचुएशन से बाहर लाते हैं। हम आपको एलोपैथिक दवाइयों की तरह डिप्रेस नहीं करते हैं, सुलाते नहीं है, हम आपको जगाते हैं कि देयर इज लाइफ बियॉन्ड दिस। तो मैं यही कहना चाहूंगी आजकल के बच्चों को, आजकल की जनरेशन को, देयर इज लाइफ बियॉन्ड दिस। आगे बढ़ो, आगे सोचो, और इन सब चीजों से अपने आप को हैप्पी फील करो कि वी आर ब्लेस्ड, वी आर द चूजन वंस। मतलब ऐसा होता है ना मैम, एलोपैथी में अक्सर इसमें सच में स्टेरॉइड्स वगैरह दे दिए जाते हैं, या जो पेशेंट होता है वो स्टेरॉइड्स वगैरह लेता है, तो ऐसा लगता है कि ठीक है मेरी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। तो बेसिकली ये एक बहुत बड़ा है कि फिर 4 दिन बाद फिर वही सेम चीज रिपीट हो रही। तो क्या होम्योपैथी से वो जैसे क्योर हो सकती है? क्योर हो सकती है विद टाइम। अगर हम कहें कि आज ही हमने दवाई ली, आज ही नहीं होगा, क्योंकि इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। और हमारा क्या है ना, हम कभी भी स्टेरॉइड्स नहीं देते हैं, हम उसको नेचुरल प्रोसेस के थ्रू हील करते हैं। नेचुरल प्रोसेस के थ्रू हील कैसे करते हैं? हमारी होम्योपैथी नर्व्स के थ्रू, वाइटल फोर्स के थ्रू पेशेंट को सेल्फ हील करती है। जो उसके हार्मोनल इम्बैलेंस हुए हैं उसको बैलेंस करती है और उसको रिस्टोर करती है हेल्थ में। तो होम्योपैथी इज अ वेरी ब्यूटीफुल साइंस। तो हमें इसको थोड़ा टाइम देना है, बट पेशेंट को भी थोड़ा समझना है और इसके थ्रू बाहर आना है। ओके। इसके अलावा मैम जैसे आजकल देखा जा रहा है कि पीसीओएस और पीसीओडी के केसेस इतने बढ़ते जा रहे हैं। इवन कितनी बार आजकल तो क्या है कि गर्ल्स जो है पीजीज वगैरह में रहते हैं, इवन काफी सारी वुमेन्स हैं जो भी पीजी वगैरह में रहती है, तो वहाँ पे यूटीआई वगैरह के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो वहाँ पे होम्योपैथी कैसे वर्क करती है? होम्योपैथी वर्क बहुत ब्यूटीफुल करती है। होम्योपैथी एक ऐसी साइंस है ना कि वो उसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम ही इतना है, मतलब हमारी सोच के परे साइंस है ये। इतनी ब्यूटीफुल साइंस है, फीमेल्स के लिए तो बून है ये। जैसे हम आपने बोला भी पीसीओडी और पीसीओएस, आज आप देखोगे तो 12-13 साल से ही ये सब बीमारियां होने लग गई है। इतनी जल्दी क्यों होने लग गई है? क्योंकि हमारी सोच ही इतनी अजीब होती जा रही है। कहने का मतलब है कि हम सोचते अच्छा है ही नहीं, हम सोचते ही ऐसा है कि हम वर्थलेस है, हम वैल्यू नहीं करता है हमारी, क्योंकि हमें ऐसा अप्रिशिएट किया ही कम जाता है। तो मैं हर एक वुमेन को ये बोलना चाहूंगी, पहले तो अगर आपको ये बीमारी हो गई है तो इससे आप डिमोटिवेट ना हुए, अपने आप को कम ना समझे, और इससे होम्योपैथी में आए और आपका इलाज कराएं। क्योंकि होम्योपैथी में आप जाएंगे, वो आपको इंडिविजुअलाइज होलिस्टिक ट्रीटमेंट देंगी, आपका केस लेके आपको सुनेंगे और आपको उसके थ्रू मेडिसिन देंगे। एंड पीसीओडी पीसीओएस होम्योपैथी से मार्वेलसली ब्यूटीफुली क्योर होती है। तो ये ना सोचे कि इसका कोई इलाज नहीं है। और हार्मोन्स नहीं देते हैं हम होम्योपैथी में। होम्योपैथी में हम रूट कॉज तक जाके उस चीज का इलाज करते हैं। और आजकल ये इसलिए बढ़ गई है क्योंकि हमारी सोच मैनली होती जा रही है, हम एम्बिशियस होते जा रहे हैं, हम अपने आप को लड़कों से कम नहीं समझ रहे हैं। तो हमारे में मेल एंड्रोजन ज्यादा डेवलप हो रहे हैं फीमेल हार्मोन्स से। तो हम एक तरह से होम्योपैथी में क्या करते हैं, हम इस हार्मोन्स को बैलेंस करने में, इस इम्बैलेंस को रिस्टोर करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा मैम जैसे आजकल काफी सारे कपल्स हैं जो आईवीएफ की हेल्प लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन काफी सारे ऐसे जो मॉडर्न हैं कपल्स, उन्हें पता है कि आईवीएफ भी थोड़ा ठीक है, वो आपकी हेल्प कर रहा है, बट कहीं ना कहीं उसमें भी चांसेस थोड़े वैसे ही रहते हैं, डाउन रहते हैं, है ना। तो वहां पे भी लोग क्या सोचते हैं कि हम एक बार होम्योपैथी चूज करें, बिकॉज सबको अपनी हेल्थ का, मैम सब आजकल अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस है ना। सही कह रहे हैं। तो होम्योपैथी लेते हैं, तो क्या होम्योपैथी वहां उनकी हेल्प करती है? अरे बिल्कुल, सबसे बेस्ट साइंस है। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, हम रिलेशंस को रिस्टोर करते हैं होम्योपैथी में। हम दोनों हस्बैंड वाइफ, या देखो अब हम सोचते हैं कि कोई ट्रीटमेंट है, वो सिर्फ इसलिए है कि ये पॉजिटिव आ गया, ये हार्मोन आ गया, ये आ गया। पहले हम क्या करते हैं, एक हस्बैंड वाइफ आए हमारे पास, इनफर्टिलिटी है, पहले हम उनकी हार्मोनी को रिस्टोर करते हैं। आजकल हम क्या करते हैं, प्रेग्नेंट होना है तो इसलिए हम कर लेते हैं। वो हार्मोनी नहीं है, दोनों की रिलेशंस में वो मजा नहीं है, वो चार्म नहीं है, वो फ्रूटफुलनेस नहीं है, तो हम कैसे बेबी पैदा करेंगे? तो इसलिए हम क्या करते हैं, इनफर्टिलिटी केसेस में पहले दोनों पेशेंट्स को, हस्बैंड वाइफ को काउंसिल करते हैं, उनको समझाते हैं कि पहले आप अपनी हार्मोनी रिस्टोर करिए होम्योपैथी के साथ। हम ये समझाते हैं, इससे हम इनफर्टिलिटी केसेस बहुत क्योर कर पाते हैं। और मैम एक चीज और है, मतलब आईवीएफ की आप हेल्प ले रहे हो ना, तो जो कपल्स हैं उनमें कहीं ना कहीं एक वो आता है गैप, बिकॉज क्योंकि ऐसा होता है ना कि काफी सारे कपल्स के बीच में ये चीज होती होगी, या इवन इन लॉज में ऐसा होता है कि सबको लगता है कि लड़की की गलती होगी। बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये चीज है कि लड़की की गलती होगी। इवन क्या करते हैं कि अब जैसे अब लड़के के पेरेंट्स हैं तो वो लड़के को तो कुछ कहेंगे नहीं,
क्योंकि उनके टेस्ट लिए भी तो नहीं कराते क्योंकि वो उनके भी। लिए तो उनका लड़का बिल्कुल परफेक्ट है। बिल्कुल तो वो लड़के के कान में भी ये चीज डालते हैं कि पता नहीं कैसी लड़की लाया होगा, शायद लड़की में ही एक बार लड़की को ही दिखाओ, तो ये चीज आती है। तो वहां पे हस्बैंड और जो हस्बैंड वाइफ होते हैं उनके बीच में ना बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े के इश्यूज पैदा होते हैं। ये बिल्कुल चीजें मैंने बहुत कॉमनली देखी भी है और सुनी भी है कि बिल्कुल जेन्युइनली ऐसा होता है। फिर जाके जब उन्हें लगता है कि अब कहीं से कुछ सोचने, तो वो अपने रिलेशन को उस चीज को बचाने के लिए तो वो आईवीएफ की हेल्प लेते हैं। तो वहां पे ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा जान के कि आपने ये टॉपिक उठाया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हर एक चीज के लिए लड़की को जिम्मेदार चढ़ाया था। हाँ। ऐसा नहीं होता है। देखो ना, मैंने यही बात बोली कि दोनों एज अ होल कपल बनते हैं, तो ना लड़के में कोई कमी है ना लड़की में। इट्स ऑल अबाउट कि आजकल की जनरेशन, आजकल के टाइम्स के चेंजेस हैं ये। तो मैं ये अपनी वीडियो के थ्रू, अपने आज जो हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं उसके थ्रू मैं यही बताना चाहूंगी, पहले हमें लड़का और लड़की एज अ कपल दोनों को मिलके एक अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। बेबी हो जाएगा, चीजें हो जाएंगी, पहले हम उस बॉन्ड को तो स्ट्रॉन्ग करें। अभी लास्ट वीक का ही केस है मेरे पास। एक केस आया, एक पेशेंट आए, हस्बैंड वाइफ, मेरे पास वीडियो कंसल्टेशन के लिए था वो केस। उसमें लड़की को बच्चे बहुत पसंद है और लड़की के टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम रहते हैं। लड़की को बहुत पसंद है बच्चे, बट लेकिन उनको कोपच पता नहीं आगे क्या होगा, और अभी उनका रोका होना है। तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप हेल्प कर पाओगे। मैंने कहा मैं अपनी हेल्प पूरी करूंगी, बट लेकिन आपको अभी बच्चे के बारे में सोचना ही नहीं है। अभी आप शादी करिए, आप दोनों का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करिए, भगवान अपने आप अच्छी चीजें करेगा, और बाकी मैं तो हुई ना होम्योपैथी के थ्रू। हाँ। तो बट लेकिन आप ये देखिए कि पहले आप अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करिए, अभी आप शादी तो करिए। क्योंकि आजकल चीजें कॉम्प्लेक्स इतनी हो गई है, थॉट प्रोसेस हमारा इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है। मैम मेन बात है कि आजकल ना एडवांस हो गया। इवन पहले के टाइम पे ना, आज से हम कुछ टाइम पहले जाए, इवन 90s की बात करें, मतलब कुछ टाइम पहले, तो कपल्स इतना नहीं सोचते थे। इवन उन्हें तो ये नहीं पता होता कि हमारी शादी किससे होने वाली है। बिल्कुल। तो इसलिए उन्हें कुछ नहीं पता होता। लेकिन आजकल क्या हो गया कि आप अरेंज मैरिज भी कर रहे हो ना, तो आपके पास पूरा 1 साल का गैप होता है बिल्कुल आपको समझने में। तो वो जो 1 साल होते हैं ना, उसमें वो लोग इतनी सारी चीजें सोच लेते हैं, मतलब इतना एडवांस चीजें सोच लेते हैं कि वो चीज फिर वहीं से वो ना धीरे धीरे होने लगती है। और वहीं से वो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है ना। हाँ। एक्चुअली एलिमेंट्स वहीं से स्टार्ट हो रही है, जो हमारा थॉट प्रोसेस है। यही हाँ। मैंने कहा ना, हमारा थॉट प्रोसेस ही इतना डिफरेंट हो गया है कि हम सोच ही हमारी, तभी हम क्या करते हैं होम्योपैथी में, हम सोच को ही बदलते हैं। हम कैसे करते हैं, देखो हम एक फैमिली में गए हैं, हम फैमिली को नहीं बदल सकते। हम क्या करते हैं, जो पेशेंट एज अ होल मेरे पास आ रहा है, मैं होम्योपैथी के थ्रू उसकी उस एनवायरनमेंट में अडेप्टेशन स्ट्रॉन्ग करती हूँ कि वो मेरे पास जिसके लिए आया है वो उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट अच्छे से कर पाए। जहां उसको सोच जो तंग कर रही है, जो उसका मेंटल पेन है, जो उसको दिक्कत कर रही है, उसको बदलने में, उसको अडेप्ट करने में, उस सिचुएशन में हेल्प करती हूँ। इस तरह से ही होम्योपैथी मिनिमल डोसेज में, होलिस्टिक अप्रोच में इन सब चीजों में मदद करती है। तभी कहते हैं स्मॉल पिल्स बिगर रिजल्ट। हम सब बोलते हैं छोटी गोली, छोटी नहीं है, छोटी है बट बहुत बढ़िया गोली है। इसके अलावा मैम, जैसे अब थोड़ा सा बच्चों पे बात कर रहे हैं, जैसे अभी जो वेदर चल रहा है, अभी जो टाइम चल रहा है, जैसे ऑफ कोर्स मानसून का टाइम है, तो इस टाइम पे बच्चों के साथ काफी सारे, जैसे कितनी बार ऐसा होता है कि मॉस्किटो वगैरह काट लेते हैं बच्चे को, ये चीजें गलत हो जाती हैं, एलर्जीज हो रही हैं, इन्फेक्शंस हो रहा है, स्नीजिंग बहुत ज्यादा हो रही है। तो वहां पे होम्योपैथी क्या रोल प्ले करती है? होम्योपैथी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। होम्योपैथी इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट, बच्चे के इम्यून रिस्पॉन्स को इंक्रीज करती है, नर्व्स को स्ट्रेंथ देती है, इम्यूनिटी इंक्रीज करती है, और उनको बहुत मदद करती है इन सब चीजों से बाहर आने में। बेसिकली क्या करती है ना होम्योपैथी, इम्यूनिटी को डेवलप करती है ताकि वो कम से कम बीमार हो, अच्छे से हेल्प करे उनको, और इम्यूनिटी वो खुद ही अपनी ओन स्ट्रेंथ से फाइट कर पाए। इसके अलावा मैम, जैसे काफी सारी पुरानी बीमारियां होती हैं, जैसे अर्थराइटिस है ना, अर्थराइटिस हो गया, और थायराइड हो गया, पीपी हो गया। अक्सर थायराइड देखा जाता है फीमेल्स को बहुत ज्यादा होता है। तो फीमेल्स क्या करती हैं, काफी टाइम से मेडिसिन ले रही हैं, इवन थायराइड की वजह से फैट आ जाता है बॉडी में, तो वो जिम वगैरह भी जाते हैं, बट कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या उस लॉन्ग टर्म से होम्योपैथी मेडिसिन अगर लेते हैं तो वो चीज क्योर हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। पहले छोड़ा जा सकता है? बिल्कुल छोड़ा जा सकता है। पहले हम क्या करते हैं, पेशेंट को देखेंगे थायराइड क्यों होता है, पहले हम इसके पीछे जाएंगे। थायराइड इज अ कॉन्फ्लिक्ट, जब हम कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अपने अंदर ही अंदर चीजों को लिए जा रहे हैं, एंड हम वोकल नहीं हो पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, तब हमारी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड में ये हार्मोन सिक्रीट होता है जो कि थायराइड में कन्वर्ट होता है। तब हमारे पास कोई पेशेंट आता है, फिर हम उसका केस लेते हैं होम्योपैथी में, फिर उसकी ये कॉन्फ्लिक्ट ढूंढते हैं कि क्या उसको इसकी वजह से दिक्कतें वहां से शुरू हुई हैं, क्योंकि ये पेंटअप चीजें होती हैं अंदर जो बॉडी में आती हैं। तो हम इनकी डेप्थ तक जाते हैं, उसको मेडिसिन इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट देते हैं, और इसको हीलिंग में हेल्प करते हैं, एंड एज अ होल ट्रीट करते हैं।
इसी के साथ मैम मैं चाहूंगी कि आप एक लास्ट मैसेज इस वीडियो के माध्यम से हमारी ऑडियंस को दें। मैं यही बताना चाहूंगी कि होम्योपैथी इज नॉट जस्ट अ ट्रीटमेंट, इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन। हम पेशेंट में देखते हैं कि एक अंदर से एक अच्छा सा बदलाव आता है, ही बिकम्स मोर पॉजिटिव। सो इट इज, होम्योपैथी इज पॉप अ पिल एंड अराउज योर विल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। इसी के साथ मैम आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना समय हमें दिया और हमारे दर्शकों को इतना वेट किया। थैंक यू सो थैंक यू। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।